हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें कैसे करते हैं इसको। लेट n सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन b। तो हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, ठीक है, उनको हमें क्या करना होता है। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं पहले। किस फॉर्म में? ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में, जहाँ पर हम देखेंगे कि ए क्या होता है, एक्स क्या होता है और बी क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम यही देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लिखेंगे ए। तो ए मैट्रिक्स में हम क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए के अंदर जितने भी हमारे इक्वेशन में कोफिशिएंट होंगे तो वो उन सबको हम A11 A12 अप टू A1n तक, A21 A22 अप टू A2n एंड सोन कहाँ तक लिखेंगे? AN1 AN2 अप टू ANn तक। ठीक है, तो उसमें हम इक्वेशन के सभी कोफिशिएंट को लिखेंगे और इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा हमारा n/n का। नेक्स्ट हम लिखेंगे एक्स मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स में हम क्या लिखेंगे? एक्स मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड वेरिएबल मैट्रिक्स। तो इसमें हम वेरिएबल्स लिखते हैं, जितने भी हमारे इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स होंगे उन सभी को हम यहाँ पर कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा n/1 का होगा और यहाँ पर हमारे x1 x2 अप टू xn तक हमारे वेरिएबल्स लिखे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स होगी हमारी बी होगी। बी किसे रिप्रेजेंट करेगी? ये हमारी एक कॉलम मैट्रिक्स होगी जिसमें हम सभी कांस्टेंट को लिखते हैं। जो भी हमारे इक्वल के राइट हैंड साइड में एलिमेंट होंगे वो सभी कांस्टेंट एलिमेंट हमारे बी में आ जाएंगे। तो इसमें B1 B2 अप टू Bn तक आ जाएंगे और इसका ऑर्डर हमारा होगा n/1 का। ठीक है, तो हम यहाँ से इन लीनियर इक्वेशन को Ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इसको हम कैसे Ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? तो गाइज इसके बाद हमारे पास दो टाइप की इक्वेशन होंगी। अगर यहाँ पर हमारा Ax इक्वल्स टू बी होगा तो ये हमारी कैसी इक्वेशन होंगी? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होंगी। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन भी हमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की तरीके से निकालना पड़ेगा। वैसे ही अगर हमारा b यहाँ पर 0 हो जाए तो Ax इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन हमारी कैसी होंगी? होमोजीनियस इक्वेशन होंगी। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन हम अलग तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है? हमारा Ax इक्वल्स टू हमारा b के होता है। ठीक है, तो b यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया होता है? अगर हमारा b नॉट इक्वल्स टू 0 है, Ax इक्वल्स टू b में अगर हमारा b नॉट इक्वल्स टू 0 है देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएंगी? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी और उनका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो वहाँ से हमारा x किसके इक्वल हो जाएगा? A इन्वर्स बी के। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए का इन्वर्स निकालेंगे ए मैट्रिक्स का और उसका प्रोडक्ट कर देंगे हम बी के साथ। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? हमारा नेक्स्ट टॉप पॉइंट है हमारा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 के इक्वल आ जाता है तो हम क्या चेक करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी हमारा क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो वहाँ से जो इक्वेशन होंगी कैसी होंगी? इनकन्सिस्टेंट होंगी और उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड है। नेक्स्ट में हमें दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारा 0। अगर दोनों ही 0 हो जाते हैं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो हमारी इक्वेशन होगी कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी और उनका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 3 कंडीशन देखी हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो इक्वेशन कैसी होंगी? हमारी कंसिस्टेंट होगी और उसका हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, वैसे ही सेकंड में हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वहाँ से जो इक्वेशन होगी वो इनकन्सिस्टेंट होंगी और उसका नो सॉल्यूशन।
ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड में हमने देखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारा 0 के इक्वल आता है, तो वहाँ से जो इक्वेशन होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी और उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन हमने अभी देखी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर हमें होमोजीनियस इक्वेशंस दी हो, मतलब कि अगर ए एक्स इक्वल्स टू हमारा 0 हो, मतलब जो बी की वैल्यू है वो यहाँ पर 0 है, तो तब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया है इफ़ b इक्वल्स टू 0 देन द गिवन इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी इज़ कैसी कहलाएंगे, हमारी होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा एंड इट हैज़ वन ऑफ सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेकेंड है इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल, तो इक्वेशन कैसी होंगी, नॉन ट्रिवियल होंगी एंड इसका जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा इफ़ नंबर ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन की तो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस होंगी वो हमारी लेस देन होंगी नंबर ऑफ़ अननोन से, तो हमारी जो इक्वेशन होंगी कैसी होंगी, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक एग्जांपल हमें दिया है, तो इसमें हम एग्जांपल को सोल्व करके देखेंगे कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन दी है, तो हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये कैसी है, एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें ए की वैल्यू क्या है, हमारी ए की वैल्यू क्या होती है, हमारे जो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट होते हैं वो सभी ए मैट्रिक्स में आ जाएंगे। तो 3 -1 एंड -2, एक्स की वैल्यू सेकंड में 0 है तो ये 2 एंड -1 हो जाएगा एंड 3 -5 एंड 0। वैसे ही जो x है वो हमारा क्या है, x y एंड z है एंड जो b है हमारा b क्या है, हमारा 2 -1 एंड 3। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट टर्म हमारी प्लस नेगेटिव एंड प्लस, तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा हमारा कितना होगा, 0 + 0 -5 माइनस ये +1 हो जाएगा एंड इसके अंदर आएगा हमारा 0 + 3 -2 इंटू -0 -6। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, ये 15 एंड +15 = 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 के इक्वल आ गया है। तो ये कैसी इक्वेशंस है, हमारी सिंगुलर इक्वेशन होंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम क्या निकालते हैं, इसका CIJ निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का CIJ हम यहाँ पर निकाल कर नहीं दिखाएंगे। CIJ हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में निकालना सीखा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए और वहाँ से उसका CIJ हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका जो CIJ आएगा वो कितना आएगा, तो गाइज़ यहाँ से इसका जो CIJ होगा वो हमारा -5 -3 -6 10 6 12 5 3 एंड 6 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो हमारा CIJ का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। तो इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो कॉलम्स है वो रो में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो -5 10 एंड 5 -3 6 एंड 3 -6 12 एंड 6। तो ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, -5 10 5 -3 6 3 -6 12 एंड 6, और बी कितना है हमारा, बी की वैल्यू हमने देखी थी तो 2 -1 एंड 3। तो ये से सोल्व करने पर ये किसके इक्वल आ जाएगी, तो ये -5 -3 एंड 6 के इक्वल आ जाएगी, जो कि क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये एक इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस होंगी। ठीक है,
तो यहाँ से इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।